अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज नए व्लॉग की और नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं पापड़ बनाऊँ, घर में बनाऊँ। तो लास्ट टाइम भी मैं बनाई थी तो वो फ्लॉप हो गया था, तो इसीलिए मैं अब अच्छी परफेक्ट रेसिपी देखी थी। तो इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं सोच रही थी कि अब के अच्छे पापड़ बन जाना, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको घर पे बनाऊं। और बाहर तो इजीली मिल जाते बाहर से पापड़, लेकिन मैं इसको घर पे बनाने की कुछ अलग ही खुशी रहती। तो इसके लिए मैं यहाँ पर साबुदाना जो है ना सुबह के टाइम पे 1 कप के जितना भिगने के लिए डाल दी थी। और फिर 4-5 घंटों के बाद में ये अच्छा सा सॉफ्ट हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना अच्छा हो गया। तो अब बस इसको जो है ना ग्राइंडर जार में डाल के इसको सॉफ्ट और स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है इसका। अच्छा सा स्मूथ, ये ऑलरेडी स्मूथ हो गए, लेकिन जब आप इसको पीस रहे तो फिर अच्छा आराम से इसका सॉफ्ट पेस्ट बना लो, तो फिर पापड़ जो है इंशाल्लाह अच्छे बनते। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका पेस्ट बना के रख दिया। और लास्ट टाइम जो मैं पापड़ बनाई थी तो वो चावल के आटे के बनाई थी, और मेरी एक मिस्टेक की वजह से जो है ना मेरे पापड़ बर्बाद हो गए थे। तो मैं बनाई थी चावल घर में पीस के, तो इसीलिए मेरे चावल के जो पापड़ थे वो पूरे ख़राब हो गए थे। मतलब वो दाल ही बराबर थी, मैं सब सही करी थी, सब प्रोसेस सही हुआ था, लेकिन जब वो सूख गए थे तो फिर वो पूरा रेजा रेजा हो गए थे। मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो फिर मेरे को उसको फिर फेंक देना पड़ा, क्योंकि वो हाथ को भी नहीं आया और ना फ्राई हो रहे थे वो। तो खैर एक गलती की वजह से मेरी जो पूरी मेहनत थी वो पानी में चली गई थी। तो मैं सोची कि अब के परफेक्ट रेसिपी देख के फिर परफेक्ट जो है ना पापड़ बनाएंगे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहुत अच्छे भी पापड़ बने थे। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे रेसिपी भी बता देती हूँ। तो खैर यहाँ पर आज मैं बनाने वाली थी शाम के लिए चिकन का सैलड, चिकन विद सैलड। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैरिनेट कर रही थी, और मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर दही को छन्नी में डाल के रख दी थी, ताकि उसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। और चिकन को मैं यहाँ पर अच्छे से वॉश कर ली थी, और यहाँ पर बेसिक से मसाले ले ली थी मैं, वही नमक, मिर्च और हल्दी, और अदरक लहसुन का मैं पेस्ट नहीं डाली थी, अदरक लहसुन का पाउडर डाली थी। तो लहसुन का मेरे पास पाउडर था, अदरक का पेस्ट, अदरक का जो है ना पाउडर नहीं था, तो इसीलिए मैं अदरक का जो है ना लास्ट में जूस ऐड कर ली थी। तो बस यहाँ पर नींबू और जीरा, धनिया और काली मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर ली थी। तो मतलब अगर डाइट के लिए कोई भी खाना बना रहे तो उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं रहते, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत कम स्पाइसेस के साथ ये वाली मैरिनेशन करी थी। तो मतलब कोई भी हल्की फुल्की आप भी मैरिनेशन इस तरह से कर लिए तो अच्छा, बहुत टेस्टी भी बनता, लेकिन फीका बनता, लेकिन बहुत टेस्टी बनता ये वाला चिकन। तो बस मैं इसको मैरिनेट कर दी थी और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पर पापड़ों की तरफ फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं पीस के रखी थी साबुदाने का पेस्ट, वो मैं कढ़ाई में डाल ले रही हूँ। और मैं 1 कप के करीब जो है ना साबुदाना ली थी जब मैं भिगा रही थी उसको, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 4-5 कप और पानी डालूंगी इसमें। तो 1 कप के लिए 5 कप और एक्स्ट्रा पानी डालना है आपको, ताकि इसका जो पेस्ट है वो अच्छे से पतला भी हो जाए, और फिर पापड़ जो बनाने में जो है ना मुश्किल भी नहीं होती। तो इसीलिए मैं 5 कप, ये कप से मतलब ये वाली कटोरी से 5 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दी। बस फिर ये 5 कप पानी ऐड कर देने के बाद इसमें नमक, जीरा और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। थोड़े लोग इसमें वो अजवाइन वगैरह भी यूज़ करते, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऐड करी थी कलौंजी। तो बस ये 4 चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से पका ली। और यहाँ लम्स बन गए थे, लेकिन टाइम के हिसाब से फिर वो भी डिज़ोल्व हो गए थे, मतलब घुल गए थे उसमें। तो फिर अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया था। बस यहाँ पर फिर कुछ देर के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दी। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है, नहीं तो फिर ये एकदम थिक हो जाता पेस्ट। तो अब मैं यहाँ पर ठंडा थोड़ा होने तक रख दी, और यहाँ पर दूसरी तरफ टेबल पे मैं कवर बिछा लेती हूँ। तो मेरे पास ये वाला कवर था वाइट वाला, तो मैं ये बिछा ले रही हूँ। आपके पास कोई भी कवर है तो आप वो बिछा लो। और ये पापड़ को जो है ना धूप में डालने की ज़रूरत नहीं है, घर में फैन में भी अपन इसको जो है ना सुखा ले सकते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टेबल पे जो है ना कवर को अच्छे से बिछा ली, और चारों साइड इसके पिन्स लगा दी, क्योंकि कवर उड़ के जो है ना फिर से पापड़ों पे गिर के पापड़ ख़राब नहीं होना। बल्कि फिर उसके बाद थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पोंछ दी कवर को, और फिर उसके बाद यहाँ स्टार्ट कर दी मैं पापड़ बनाना।
इतना स्मूथली यहाँ पर पापड़ बन रहे, तो ये देख सकते हैं आप। मैं एक थोड़ा डॉगन वाला चमचा ले ली और फिर उसमें थोड़ा सा बैटर ले रही हूँ और इस तरह से डाल के बस आसानी से इसको फैला दे रही हूँ। तो यहाँ पर आराम आराम से पापड़ बनकर सारे रेडी हो गए। और देख सकते हैं आप, थोड़ा पतला ही बनाना है क्योंकि अगर ज़्यादा भी थिक बनाएं तो शायद जल्दी ये सूखते नहीं और फिर जो है ना निकालने के टाइम भी कोई प्रॉब्लम हो जाती। और ये जो पेपर है मैं इस पे ऑयल वगैरह ग्रीस नहीं करी, तो देखेंगे कि विदाउट ऑयल ग्रीस करे हुए पापड़ जो है ना कैसे निकलते, तो इसीलिए ऑयल तो मैं ग्रीस नहीं करी, इंशाल्लाह अच्छे से। तो अभी तो पापड़ को मैं वहाँ पर सूखने के लिए रख दी, सॉरी भिगने के लिए नहीं, सूखने के लिए रख दी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, अपना सैलेड बनाने की तैयारी कर रही मैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहले कॉर्न्स को जो है ना बॉईल कर ली और फिर उसके बाद इसी जो बर्तन में मैं अंडे डाल दी। अच्छा, यहाँ पर जब मैं अंडे डाल रही थी तो एक अंडे में तड़क आ गई थी, तो इसकी एक टिप है, आप लोग जब कभी भी अंडे में तड़क रहती ना तो इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिए तो फिर ये अंडे जो है ना फट के बाहर नहीं आते और अंडा पूरा अंदर ही रहता और बॉईल भी अच्छा होता। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसा हो गया था ये मैं जब डाल रही थी। तो विनेगर डालने से ये ख़राब भी नहीं हुआ और अच्छे से बॉईल भी हो गया था। बस फिर यहाँ पर मैं अभी सैलेड की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर सैलेड का पत्ता निकाल ली मैं और बॉईल कर ली अंडे और उसके साथ बॉईल कर ली कॉर्न्स बॉईल कर ली और जो भी मतलब इसमें जाता जैसे कि टमाटर है और वो सब हम इसमें ऐड करेंगे और मैं उसको पहले कट करके रख लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जो है वो मैं एयर फ्रायर में रख ले रही हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम एयर फ्रायर भी यूज़ कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह एयर फ्रायर का भी आज जो है ना एक्सपीरियंस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं अभी ये जमा ले रही हूँ और ये आधा चिकन मैं आज यूज़ करने वाली हूँ और आधा चिकन जो है ना कल के लिए मैं रखने वाली हूँ। तो कल भी इंशाल्लाह सैलेड बनाती हूँ तो फिर वो वाला चिकन मैं यूज़ कर लेती हूँ, फ्राई करेंगे एयर फ्रायर में। तो गाइस, कोई भी चीज़ जो है ना यूज़ करने से पहले मतलब अपने को हार्ड दिखती, लेकिन जब हम यूज़ कर लेते तो इतनी आसान हो जाती वो हमारे लिए। तो मैं भी सोच रही थी कि मेरे को आता या नहीं आता समझ में, लेकिन यहाँ पर ऊपर पूरा टॉप पे लिखा हुआ था कि कितनी देर कौन सी चीज़ कितनी डिग्री पे रखना है। तो बस फिर हम लोगों को 2 बटन्स पे हम लोगों को ये फ्राई करना रहता और बाकी जो है ना इंशाल्लाह ये मैं अभी 20 मिनट के लिए यहाँ पर चिकन को रख डाली एयर फ्रायर होने के लिए और 180 डिग्री पे इसको सेट करके रख दी। और साइड में यहाँ पर मैं सैलेड भी कट कर ली और सैलेड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें खीरा, गाजर और फिर सैलेड का पत्ता, अंडे जो बॉईल किए हुए हैं और उसके साथ जो है ना काली मिर्च और नमक मैं ऊपर से इसको स्प्रिंकल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अंडों पे भी थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसमें टेस्ट भी अच्छा आता, नहीं तो बहुत फीका फीका रहता और फिर मतलब खाने में उतना टेस्ट नहीं आता। और उसके साथ साथ यहाँ पर पूरे सैलेड पे भी मैं इस तरह से ये वाले स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। बस इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक ऐड कर दी। बस फिर यहाँ पर सैलेड का जो है ना आधा प्रोसेस हो गया और उसके बाद चिकन जो है ना फ्राई होने के बाद में चिकन को भी कट करके मैं इसमें डाल देने वाली हूँ और यहाँ पर थोड़ी बारीक बारीक प्याज भी कट करके मैं इसमें डाली। बस बहुत आसान हो गया मेरा काम। एयर फ्रायर में मैं चिकन डाल दी, नहीं तो फिर मेरे को अलग से फ्राई भी करना रहता था और फिर मतलब ऑयल भी उसमें ज़्यादा कंज्यूम कर लेता था चिकन। तो उससे बेटर है कि ये ऑप्शन अच्छा दिखा मेरे को और इसमें चिकन जो है ना वो अच्छे से फ्राई भी हो जा रहा और उसका कलर भी जो है वो बहुत अच्छा आ रहा। तो मतलब इसका ऑप्शन मेरे को बेस्ट दिखा। और बस यहाँ पर मैं जैतून के तेल से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेने वाली हूँ, मतलब इसके ऊपर इस तरह से ग्रीस कर देती हूँ ऑयल, तो ये और अच्छा पक जाता। तो मतलब घर का जो भी ऑयल है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डाइट के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए जैतून का तेल इस पर ब्रश कर दे रही हूँ। तो बस फिर से मैं इसको यहाँ पर 5 मिनट पहले मैं इसको निकाल के इस तरह से ब्रश कर दी थी और फिर इसको 5 मिनट के लिए और पका देंगे। फिर बस यहाँ पर बन के ये वाला चिकन जो है ना रेडी हो जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर फ़ैन खोल के मैं इन लोगों को सूखने के लिए रख दी। थोड़ा इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया, मतलब ये सूखने के लिए बहुत टाइम भी लगता, लेकिन अभी तक तो थोड़ा कलर चेंज हुआ, मतलब डार्क कलर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे और चिकन जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट पक गया था, अंदर से भी अच्छे से पक गया। ये देखिए कितना आसानी से ये टूट भी जा रहा था। तो मैं एक एक करके यहाँ पर पहले चेक कर ली और फिर उसको इसमें से निकाल ली थी।
तो सैलेड के लिए यहाँ पर चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि सैलेड हमेशा सैलेड के लिए जो है ना चिकन सॉलिड नहीं रखते, इस तरह से कट करके उसमें ऐड कर देते। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब उसकी जो है ना गार्निशिंग होती, तो मैं यहाँ पर इस तरह से आज गार्निशिंग कर रही हूँ। और जर्दी तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, बस मैं यहाँ पर रख दी, फिर भी उन्होंने रिमूव कर लेके खा लेते। तो बस ये देखिए मेरी जो चिकन की प्लेट है ना वो इस तरह से रेडी हुई माशाल्लाह से, और मज़े का भी बना था ये। तो बस यहाँ पर मैं सब काम कर ली थी, और आज मैं सब कामों में ना मैं चाय पीना भूल गई थी, और रात का टाइम हो गया था तो मेरे सर में इतना दर्द हो गया था, तो मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो फिर मैं उनसे बाहर से चाय मंगा ली थी और फिर चाय। सो गाइज ये वाला नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है, मतलब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर आपने जो पापड़ है ना वो थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दी थी, क्योंकि आधा ये सूख गए थे लेकिन अभी आधा थोड़ा कच्चे थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूसरे दिन जो है ना पापड़ को लेके जाके धूप में रख दी थी, और फिर शाम को ये वाले लेकर आ गई थी, और ये फिर आसानी से निकल भी जा रहे थे। मतलब थोड़ा सा इसको खींच के निकालना था, क्योंकि ऑब्वियसली ये सूखने के बाद में थोड़ा तो पकड़े जाते, लेकिन एक भी पापड़ मेरा माशाल्लाह से टूटा नहीं था, और फिर अच्छे से ये आराम से निकल गए थे विदाउट ग्रीस करे हुए। ऑयल में ग्रीस भी नहीं करी थी, और ऑयल ग्रीस करने से इसमें यह हो जाता कि इसमें ऑयल की बाद में मुख्य बो आ जाती। तो इसके लिए मैं बिना ऑयल के ये वाले पापड़ जो है ना सूखने के लिए डाली थी, और माशाल्लाह से पूरे पापड़ जो है ना सूख के आ गए थे। लेकिन थोड़े एक आध इसमें कच्चे थे, तो वो मैं फैन में डाल के सुखा लेती हूँ। तो लॉन्ग लास्ट रखने के लिए इसको धूप में अगर थोड़ी देर 1-2-4 घंटों के लिए अगर रख दिए तो मतलब इसको लॉन्ग लास्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बहुत कम बनाई थी, तो मेरे पास तो ज़्यादा दिन नहीं चलते। बस फिर इसको थोड़ा फ्राई करके देखेंगे कि ये कैसे बने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑयल गरम कर ली थी, और उसको थोड़ा ठंडे ऑयल में डाले तो शायद ज़्यादा बेटर होते ये, और मैं बहुत गरम ऑयल में डाल दी। तो यहाँ पर मैं 2 फ्राई करी थी, लेकिन इतने मज़े के और टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे मेरे पापड़। फिर बस यहाँ पर मैं जो पापड़ सूख गए थे वो सारे जो है ना डब्बे में डाल के इस तरह से रख दी थी, और बहुत कम है लेकिन बहुत मज़ेदार मेरे पापड़ बने थे। सो गाइज यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, और इतना अच्छा मौसम भी हो रहा था, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ थी यहाँ पर। और उसके साथ साथ फिर थोड़ी देर में मौसम जो है ना वो एकदम चेंज हो गया था, हवाएं आ रहे थे और मज़े का मौसम भी हो गया था। तो हम लोग आज निकले थे बाहर जाने के लिए, और आज हम लोग अलबेक खाने के लिए गए थे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर पहले हम लोग मॉल चले गए थे इन ऑर्बिट, और फिर यहाँ पर जूते वगैरह देखे, मेरे हस्बैंड को शू होना था तो इसलिए उन्होंने अपना देख ले रहे थे। और फिर हम लोग उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा मॉल में घूमे, और घूमने के बाद में फिर यहाँ से कुछ सामान लिए हम लोग। और तो यहाँ पर जो शूज़ की जो वैरायटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना एक पिक्चर लेकर आए थे, और फिर वो ऑनलाइन से निकाल के लेके आए थे उन्होंने, तो उनके हिसाब से यहाँ पर जो है ना शू नहीं मिल रहा था, तो हम लोग फिर दूसरी शॉप पे जाकर दी वो वाले। तो बस यहाँ पर कुछ देर हम लोग मॉल में घूमे थे, और घूम लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर होम सेंटर से कुछ शॉपिंग कर लिए थे, और शॉपिंग कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। फिर रास्ते में हम लोगों को अलबेक दिख गया था, तो फिर हम लोग अलबेक में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते आप टुटोली चौकी पे हम लोग आए थे, और अब जा रहे हम लोग अंदर। तो अंदर जब हम लोग आ गए तो यहाँ पर इतना अच्छा साफ़ सफाई से मतलब इन लोग बना रहे थे, और मतलब बिल्कुल बाहर के जैसा मतलब लुक दे रहा था यहाँ पर। और फिर बाहर का टेस्ट है या नहीं अभी मालूम होता खाने के बाद। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे, बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए, ब्रांच है नहीं मालूम या फिर यहाँ वाले बना लिए नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे खुल गए। लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। तो देखेंगे कि यहाँ का टेस्ट और बाहर का टेस्ट कैसा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ऑर्डर दिए, और ऑर्डर देकर हम लोग जा रहे ऊपर की साइड। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे ऑर्डर का, और हमारा ऑर्डर आ गया था। तो हम लोग ये वाला कॉम्बो मंगाए थे, और कॉम्बो में सिर्फ आया था चिकन, और फिर ये 2 वाले बंस आए थे, और उसके साथ फ्राइज़ आए थे। हम लोग ये वाला जो बर्गर है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग मंगा लिए थे, तो मतलब वो कॉम्बो में नहीं था। और फिर मतलब बाहर से ज़्यादा यहाँ पर महंगा है अलबेक, और मतलब बाहर का है इसीलिए शायद। और ये वाला बर्गर तो बहुत मज़े का था, और चिकन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। लेकिन कितना भी करो बाहर का जो टेस्ट है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। मतलब अच्छा था, 90% अच्छा ही था, लेकिन बाहर का टेस्ट तो यहाँ पर नहीं दे सकते। बस फिर यहाँ पर हम लोग अलबेक खाए, और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का था।
जी यहाँ पर हम लोग खा लेने के बाद में अभी निकल जाएंगे और फिर मैं अपना ब्लॉग भी एंड कर लेने वाली हूँ। और हर टेबल पे जो है ना एक एक बलून था जो अलबेग की तरफ से था, तो सब लोग अपना अपना बलून जो है ना वो ले लेकर जा रहे थे, तो मैं भी यहाँ से वाला बलून लेके जाने वाली हूँ। तो बस फिर यहाँ पर ब्लॉग को एंड करूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।